हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको दी गई भिन्न में से शेष ज्ञात करना बताते हैं। शेष कैसे ज्ञात किया जाता है ये जानिए। तो इस प्रकार का एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न दिया है 1050 गुणित 3620 गुणित 1057 गुणित 856। इसमें हमें 12 से भाग लगाना है। जब 12 से भाग लगाना है और 12 से भाग लगाने के बाद हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या बच रहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न हल करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय चाहिए, तब जाके ये प्रश्न हल होगा। बाय ट्रिक आप इसको 1-2 सेकंड में हल कर सकते हैं। सो देखिए गाइज कैसे हल होगा, ध्यान से देखिए। हमें करना क्या है, 12 का भाग इसमें लगाइए तो 10 में जाएगा नहीं, 105 में लगाइए तो 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4 और 5 9 हुआ 90। फिर 12 सत्ते 84, बचे 6। जो 6 शेष बचे हैं उसको यहाँ लिख लीजिए। ये गुणा का चिन्ह लगाइए। अब 36-20 में हमें 12 का भाग लगाना है। 36-20 में तो 12 36, ये 36 कट गया, 2 में जाएगा नहीं, 0 लगाइए, हुए 20, 12 बचे 8। जो 8 बचे हैं उसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद गुणा का चिन्ह फिर भी ये वाला लगाइए। 1057 में भाग लगाइए 12 का, 10 में जाएगा नहीं तो 105 में लगाएंगे तो 12 अट्ठे 96, बचे 9 हुए 97, 12 अट्ठे 96, बचा कितना 1, वो 1 लिख दीजिए जो शेष बचा है। अब यहाँ 856 में हमें 12 का भाग लगाना है। जब 856 में 12 का भाग लगाएंगे तो 8 में नहीं जाएगा, 85 में लगाइए। 12 सत्ते 84 बचा 1, 12 सत्ते 84 बचा 1 हुए 16, 12 एकन 12 बचे 4। तो दोस्तों देखा, ये हमने जो शेष बचे हैं उनको लिख दिया। इसके बाद हम भाग लगाएंगे इसमें 12 का, इसी 12 का कुछ देखिए हल करके शायद छोटा हो जाए। 6 का गुणा करेंगे 24 में, 6 4 को 24, 24 एकन 24। अब ध्यान दीजिए 12 का भाग 24 में चला जाएगा। 6 4 को 24 और 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 ही आएगा, यानी 12 का भाग 24 में चला जाएगा। बचा कितना 8, और 8 में 12 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों बचा कितना 8 और 8 बटे 12, ये आया है हमारे पास। और जो इसमें अंश होता है वही शेष बचता है। जो अंश बचा है तो इसमें लिख देंगे बराबर 8 शेष। शेष कितना बचा है 8। तो दोस्तों विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये विकल्प दिए गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या है। तो सही आंसर ये है हमारा चौथा। आइए देखिए दोस्तों, इसमें भी शेषफल पूछा गया है। संख्या दी हुई है 819 प्लस 459 प्लस 126 प्लस 814। इसमें हमें 9 का भाग लगाना है और 9 का भाग लगाने के बाद हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या है। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। जब 9 की बात आ जाती है या कोई भी संख्या हुई तो सबसे पहले हमें करना क्या है। जब 9 की बात है तो इसे देखिए 8 और 1 9, 9 हुआ, 9 9 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी 9 है कट जाएगा। यानी 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, हम जोड़ के देखेंगे अगर इस पहाड़े में वो संख्याएं आ जाती हैं तो उसका मान पूरा पूरा कट जाएगा, फिर उसमें शेष कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए दोस्तों 8 और 1 9, 9 और 9 18, जो 9 के पहाड़े से 18 कट जाता है, यानी कि यहाँ शेषफल क्या हुआ 0। यहाँ देखिए 4 और 5 9, 9 और 9 18, जो 9 के पहाड़े से 18 कट जाता है, यहाँ भी शेषफल 0। प्लस 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 हो गया, 9 9 के पहाड़े से कट जाएगा, यहाँ भी शेषफल हो गया 0। अब है ये 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये 9 तो कट जाएगा। जब ये 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो कितना हुआ 4 और पूरे के बटे 9। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जब ये पूरे के बटे 9 हुआ तो यहाँ क्या बचा, केवल 4 बटे 9। तो दोस्तों मैंने बताया था जो अंश होता है वही हमारा शेषफल बचता है। तो शेषफल कितना रह गया 4, मात्र 4। ये शेषफल हमारा 4 बचा, तो अतः विकल्प दूसरा सही है। इस प्रश्न को चाहो तो आप हल करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आप इसे देख करके ही हल कर सकते हैं। भाई 8 और 1 9 और 9 18 कट गया, 4 और 5 9 और 9 18 कट गया, 1 और 2 3 और 6 9 ये भी कट गया। अब 8 और 1 9 ये कट गया, बचा कितना
4, जो 4 बचा है वही आपका शेष है। ये पूरा हल करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सवाल को ही देख करके आप बता सकते हैं कि इसका शेषफल क्या है। इसी प्रकार के मजेदार प्रश्नों को देखने के लिए और समझने के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको भी अपने ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे समझिए। 11 11 लिखा है, अगर भाई 10 का भाग हम 100 में लगाएंगे चला जाएगा, 10 में लगाएंगे चला जाएगा। 11 11 को हम क्या लिख सकते हैं 1111, यानी कि हम 1110 और 1, इसे देखिए कितना होगा 1 1 1 1। इस भाग में से तोड़ लीजिए, समझ लीजिए, समझने के लिए एक बार तोड़ लीजिए। कितना आया 1111 आया। जब 1111 आया तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1110 और 1, ठीक है ना। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10 का भाग इसमें चला जाएगा, 10 का भाग इसमें चला जाएगा, 10 का भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन 1 में 10 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ शेष क्या बचेगा 1 शेष बचेगा। इसीलिए भाई जब हमने 1111 में 10 का भाग लगाया तो अंत वाले 1 में भाग नहीं जाएगा, ये 1 हमारा शेष बच गया। जब हम इसमें लगाएंगे तो इसमें शेष कितना बचेगा 2 शेष बचेगा। इसमें भाग लगाएंगे 10 का तो इसमें शेष कितना बचेगा 3, और यहाँ तो आपको पता ही है कितना शेष रहेगा 4। बहुत अच्छी, भाग लगाएंगे हम इसमें 10 का। इनको भी दोस्तों जोड़ के देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो यानी कि ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, 10 से 10 कट गया, शेष क्या बचा कुछ नहीं। अतः विकल्प हमारा ये तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 888 की घात 44 धन 222 की घात 88। इसमें हमें 3 का भाग लगाना है और 3 का भाग लगाने के बाद बताना है कि इसमें शेषफल क्या है। देखिए बाई ट्रिक दोस्तों, देखिए 3 का भाग हम 888 में लगाएंगे, हमें घात से मतलब नहीं है, हमें अभी अपने इन घातों से कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि 3 का भाग 888 में जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 का भाग लगाएंगे 8 में, तो 3 दूनी 6, बचे 2 हुए 28 और 3 नंबर 27 बचा 1 हुए 18, 3 छक्के 18, यानी कि यहाँ पूरा पूरा चला गया। शेष क्या बचा 0, और 0 की घात अगर हम 44 क्या कितनी भी लगा दें तो उसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। इसीलिए हमने 0 की घात 44 को पूरे का मान मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए धन, हम 3 का भाग 222 में लगाएंगे। जब 3 का भाग 222 में लगाएंगे तो 2 में तो नहीं जाएगा, 22 में लगाते हैं तो 3 सत्ते 21, बचा 1 हुए 12, 3 चौके 12, यानी ये भी पूरा पूरा कट गया। जब ये भी पूरा पूरा कट गया और बचा क्या शेष 0, और 0 की घात अगर 88 लगाएंगे तो वो भी आएगा 0 ही। और 0 धन 0 में 3 का भाग लगाएंगे दोस्तों, जानते ही हो क्या आएगा 0, तो हमारा शेष क्या रहेगा 0। अतः विकल्प ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकार का प्रश्न देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों में क्या है कि हर की संख्या जो है, हर का मान है, वो हर का मान ज्यादा है अंश के मान से। जब अंश के मान से हर का मान ज्यादा है तो 58 का इसमें तो जाएगा नहीं, ना ही 55 में जाएगा, ना ही 56 में जाएगा। जब इनमें किसी में नहीं जाएगा, अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम उल्टा भाग लगा देते हैं, हम उल्टा भाग लगा देते हैं, या फिर इसको कहेंगे हम जबरदस्ती भाग लगा देते हैं। कैसे जबरदस्ती लगाया जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर यहां पर 58 होता, कमी कितने की है, यहां पर कमी है 54 और 4 और ये होते यहां पर जुड़े हुए तो ये 58 हो जाता, और भाग एक बार पूरा पूरा चला गया होता दोस्तों। तो 58 का अगर हम इस 58 में भाग लगाते हैं ये पूरा करके तो एक बार चला जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं है, हमने जबरदस्ती 4 लगा दी, तो एक बार तो चला गया, लेकिन शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेष बचेगा माइनस के 4। भाई 58 में 4 कम है तो शेष 4 हो गया, गुणा 55 में भाग लगाएंगे तो यहां भी भाग नहीं जा रहा, यहां पर भी हम जबरदस्ती ही भाग लगाएंगे, और यहां पर शेष क्या बचेगा दोस्तों 55 और 3 58 होगा, तो यहां पर माइनस के 3 शेष बचेगा। जब माइनस के 3 शेष बचेगा उसके बाद देखिए पीछे यहां पर 56 है तो माइनस का 2 बचेगा दोस्तों, और पूरे के बटे 58। इतना तो पता ही है, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन एक माइनस फिर भी है तो ये मान हमारा माइनस में ही आएगा।
4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12 और 12 करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 24/58। जब ये माइनस का 24/58 रहेगा तो हमारा माइनस में है तो 58 में से 24 घटा दीजिए। देखिए दोस्तों 58 में से 24 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में आया है, अगर ये प्लस में आया होता तो यही हमारा शेष हो गया होता, तब हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन ये माइनस में आया है तो हमें 58 में से इस 24 को घटा देना है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3, 34। ये मान हमारा हो गया 34, यानी कि जो हमारा शेष रहेगा वो कितना रहेगा 34। अतः विकल्प हमारा ये दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ठीक पिछले प्रश्न की तरह ही दिया हुआ है 24 गुणा 25/27, यानी 27 का भाग ना तो 24 में जाएगा ना ही 25 में जाएगा। तो हमने अभी अभी आपको बताया था क्या करना है, हमें जबरदस्ती भाग देना है, और जबरदस्ती भाग देने के बाद क्या आएगा 24 और 3 27 होता है, तो हम जब 27 का भाग 24 में लगाएंगे कितना बचेगा -3। यहां पर गुणा 25 में जब भाग लगाएंगे, जबरदस्ती भाग लगाएंगे तो कितना आएगा शेष -2 आएगा, क्योंकि 25 और 2 27 होता है, और बटे 27। ध्यान से देखना दोस्तों, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो गया प्लस, और 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6/27। अभी कुछ ही पल पहले मैंने आपको बताया था ये मान अगर माइनस में आता है तब तो हम हर में से अंश को घटा के बता देते हैं, और जब ये प्लस में आता है तब हमें कोई काम नहीं करना है, जो आ गया 6 यही हमारा शेष है। अतः विकल्प तीसरा एकदम सही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए प्रश्न में भी दोस्तों शेषफल ही पूछा गया है, लिखा है 13 की घात 875/12, 13 की घात 875/12, और इसका 12 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल निकल के आता है वो शेषफल बताइए इनमें से क्या सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक हमेशा याद रखने वाली चीज हम आपको बता देते हैं, जब अंश और हर में 1 का डिफरेंस हो, कितने का हो 1 का। देखिए अंश यहां पर बड़ा है, कैसा है बड़ा, और हर कैसा है छोटा। ध्यान देना है अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और डिफरेंस मात्र 1 का हो, क्योंकि 12 के बाद 13 आता है, तो यहां जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना हमेशा के लिए अंश बड़ा हो हर छोटा हो डिफरेंस हो 1 का, तो घात कितनी भी बड़ी लगी हो, इस पर घात कितनी भी बड़ी लगी हो, तब आपका हमेशा हमेशा के लिए शेषफल रहेगा 1। क्या शेषफल आएगा 1 आएगा। ये आप हमेशा याद कर लीजिए, आपका शेषफल 1 ही आएगा। आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, 12 का अगर हम भाग लगाते हैं 13 में तो 12 निकल जाएगा, बचे कितना 1, और जो 1 बचेगा तो 1 की घात रहेगी 875, और 875 को 1 को 875 बार लिखिए चाहे 1000 बार लिखिए, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जान लीजिए अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है आपको और डिफरेंस 1 का होता है तो उसका शेष जो है वो 1 ही रहेगा। अतः विकल्प हमारा दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं दोस्तों। लिखा है 13 की घात 15, 13 की घात 15 धन 1/12। तो अभी अभी हमने आपको बताया था अंश और हर में जब 1 का अंतर हो, 1 का डिफरेंस हो, उस समय इस पूरे का शेष क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका शेष हो गया 1, और पीछे 1 लिखा हुआ है, ये हुआ धन 1 और बटे 12, तो 1 और 1 हो गया 2/12। जब ये धन में होता है तो यही हमारा शेष हो जाता है। अतः हमारा ये शेष कितना हुआ 2, यानी कि विकल्प हमारा तीसरा सही है। इसे चाहो तो हल करके भी कर सकते हो, 12 का भाग 13 में लगाएंगे बचेगा कितना 1, और 1 की घात 15 हो चाहे 50 हो रहेगा 1 ही, और धन ये 1/12, यानी 1 और 1 जो 2 हुआ है यही हमारा शेष है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 लिखा है 154/153, 154 घात है 775 का शेषफल बताइए। तो अभी अभी हमने आपको बताया था जब डिफरेंस 1 होता हो तो शेषफल क्या आएगा, ये अब हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप हमें खुद स्वयं हल करके बताओगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे। ठीक है दोस्तों, आइए बताते हैं हम आपको ये अगला प्रश्न 39/40। यहां पर हर जो है बड़ा है और अंश अंश छोटा है। ठीक है दोस्तों, हर यहां पर बड़ा है और अंश छोटा है। 40 का भाग 39 में नहीं जाएगा तो हम इसको जबरदस्ती भाग देंगे तो कितना आएगा -1,
बटे 40 रहेगा घात 1000। जब घात हमारी सम होती है तो माइनस का चिन्ह खत्म हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/40। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो शेष है वो कितना रहेगा 1। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन का बटन दबाना न भूलें, बेल आइकन का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।